सभी भाई बहनों को मेरी जय मसीह। मेरा नाम रविता है, मैं बल्लभपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। 20 साल से जी ना तो मेरा कोई घर था, ना कोई ठिकाना था। 3 बच्चे थे मेरे, तो ऐसे ही कभी उधर, ना कोई रोजगार था मेरे पास। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब कोई घर नहीं, मैं अपनी मम्मी डैडी के पास आई। तो पहली बार मैंने कमरा लिया जुलाई में। ये सोचती थी कि किराया कहाँ से दूंगी मैं, जो मेरा घर वाला कमाता था वो तो सब नशे में ही जाता था। 20 साल से नशे करते थे जी। तो मुझे ना घर का किराया भी देना औखा था और घर का खर्चा भी उठाना औखा था। मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं यही दिन भर यही मेरी परेशानी रहती थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी मैं परेशान रहती थी, और कुछ मेरा घर वाला मुझे खुद परेशान करता था। जहाँ मैं रहती थी वहाँ रहने नहीं देता था मुझे, क्योंकि जिसके भी कमरे में रहती थी दारू पीता था, गालियाँ देता था। तो वे जल्दी मुझे कहते थे कमरा खाली कर दो। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं हमेशा, मेरे बच्चे भी पूछते थे मेरे साथ कि तेरा मम्मी हमारा अपना घर होगा। तो फिर भी मैं बच्चों को दिलासा देती थी परमेश्वर जरूर करेगा। तो मैं थक चुकी थी बच्चों की भी टेंशन से भी, और लेकिन मैंने परमेश्वर पे भरोसा कम नहीं किया। परमेश्वर पे मेरा भरोसा हमेशा, जितना मेरे पे दुख आता था मेरा भरोसा और बढ़ता था। मैं इन चीजों से बहुत परेशान होती थी, इतनी परेशान कि कई बार सोचती थी कि तू मर जा। फिर बच्चों के साइड में देखती थी कि इनका बाप तो शराब पीता है, ये मेरे आगे नहीं इनका कुछ कर रहा, तो मेरे से पीछे क्या करेगा। फिर भी मैं अपने मन को समझाती थी और शांत हो जाती थी। लेकिन फिर मन में यही बात आती थी, शाम का खर्चा, घर का खर्चा, किराया। तो मैं इतनी दुखी थी, मैं बस, मेरे से ना किसी से मेरा बोलने को मन करे था। फिर मुझे किसी ने सनोली चर्च के बारे में बताया, तो मैं वहां जुलाई से जाने लगी। तो जब मैं वहां जाती थी और जो कंचन मित्तल जो कहती थी मम्मा, तो मैं उस बात को सुनती थी। तो मैंने सबसे पहले सुना वहां कि अपना बीज बो। तो मैं अपना जो भी मेरे पास बनता था, अपनी घटती बढ़ती में से, जब भी मैं संडे जाती थी, मैं अपना बीज एक लिफाफे में डाल के वहां पर बोती थी। तो फिर ऐसे ही जुलाई से चलती रही मैं ऐसे ही। तो फिर मम्मा ने एक दिन कहा कि जिसके घर नहीं है वो उनसे घर मिलने जा रहे। तो मैं बहुत रोती थी, वहां चर्च में भी जाके बहुत रोती थी। मेरे बस यही बार बार ख्याल आता था कि परमेश्वर मेरा अपना घर हो, मेरा अपना घर हो। तो जिस दिन पास्टर जी ये घोषणा कर रहे थे कि आज सबको घर मिलने जा रहे, तो मैं बहुत रो रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझे घर की आशीष दे चुका। मैं वहीं उसी दिन मानी आई कि मुझे परमेश्वर ने घर दे दिया। फिर आती थी घर में, फिर यही झगड़े, दारू पीता, कलेश। फिर मेरा मन उदास हो जाता, मेरा मन नहीं लगा था कहीं भी, काम में मन नहीं रहता था, किसी चीज में नहीं। बस यही टेंशन रहती थी कि किराया कहाँ से दूं, बच्चों को खिलाऊं कहाँ से। और ऊपर से ये जहाँ मैं जाती हूँ ये झगड़ा करता है, कहीं मुझे रहने नहीं देता। तो जी मेरे पास प्लॉट था, लेकिन मेरा कोई भी मेरे पास ऐसा जुगाड़ नहीं था कि जो मैं उसे बना सकूं। मैं प्लॉट पे जाती थी और बैठती थी और रोती थी वहां पर। वहां प्लॉट पे जाती थी, बैठती थी, रोती थी, और हमेशा परमेश्वर को
कभी कभी तो मैं कोसने लग जाती थी कि परमेश्वर मैंने क्या किया, तूने अगर मुझे प्लॉट दिया तो इसमें घर बनाने की आज हिस्ट्री थी मुझे। तो मैं ऐसे ही परेशान होती थी, प्लॉट पे बैठ के रोती थी। तो फिर ऐसे ही मेरी जिंदगी चल रही थी, इतनी परेशान थी। ये रिश्तेदार भी मेरे से परेशान होने लग गए थे कि इसका बार बार का यही बात रहती है। लेकिन जो मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बाप, उसने कभी मुझे ये नहीं कहा। उसने कहा तू परमेश्वर पे भरोसा रख, वो जरूर तुझे देगा। तो जी, जब मम्मा ने प्रपोजी की तो मेरी ससुराल में मेरा घर था, तो उस पे और मेरा जो मेरा इनका भैया छोटा, मेरा देवर, उसी ने ही कब्जा किया हुआ था। तो वो उसका पैसा देना नहीं चाहता था, तो मैं वहां से भी परेशान थी। तो फिर मैं प्रार्थना करती थी, चर्च में जाती थी। तो जिस दिन मम्मा ने वहाँ प्रोफेसी की, तो उसी टाइम 2 दिन बाद वहां से फोन आया, कहने लगा कि तू आजा और अपने पैसे ले जा। तो मैं कह लगी, मैंने 2 दिन सोचा, मैं कहा जो ही बंदा कुछ पैसे नहीं देना चाहता, ये आज कैसे पैसे देने के लिए बुला रहा मुझे। फिर मेरी मम्मी, मेरे पास कोई किराया नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, तो मेरी मम्मी ने मुझे किराया करके दिया, कह रही तू जा। तो मैं वो किराया लेकर चली गई। किराया तक क्या, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने अपने कपड़े दिए मुझे, तब मैं पहन के अपनी ससुराल गई। तो वहां से फिर मेरे देवर ने 3 दिन मुझे वहां रखा। 3 दिन बाद मुझे 1 लाख रुपए दिए। तो कह रहा ले और तू जा और अपना काम कर। तो मैं वहां से 1 लाख रुपए लेकर यहाँ आ गई। तो मैं उन लाख रुपए जब मैंने उस घर के लाख रुपए लिए, तो मैं अंदर अंदर बहुत रोई कि मैं कहा ये मेरा ससुराल था। मैं बहुत रोई माँ। मैं कहा मैं अपने घर को, इतनी हालात मेरे खराब हो चुके, मैं अपने घर के पैसे ले ली। तो फिर मैं लेकर घर आई, तो ये मैंने अपने घर में रखे। फिर मैंने दुआ करी परमेश्वर में, तो उसमें से भी मैंने परमेश्वर का हिस्सा निकाल के फिर मैं चर्च में गई। तब लो मैंने कोई काम नहीं करा। फिर वहां भी मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर, और उस दिन भी मम्मा यही कह रही थी कि जिसे घर नहीं है वे घर मिलेंगे। तो उस दिन भी यही बात, तो मैं जितनी बात मम्मा कहती थी, तो मैं वे सारी बात अपने अंदर लेती थी। तो फिर मैं वहां से आई। फिर मुझे सबने मतलब क्या कहते, परमेश्वर ने तेरी सुनी। जो तुझे तेरा देवर उस घर के 10,000 रुपए नहीं दे रहा था, वो तुझे 1 लाख रुपए दे चुका। फिर मैंने जी चर्च में प्रार्थना करवाई, काम लगाने से पहले भी। तो मैंने चर्च में फोन करा, तो मैंने कहा मैं काम अपना स्टार्ट करी, मेरे लिए दुआ करो। तो उन्होंने दुआ करा। मैं सारा मटेरियल खरीद चुकी थी, लेकिन मुझे फिर भी अड़चन आ रही थी, मुझे मिस्त्री नहीं मिल रहा था। मैं फिर परेशान कि मैं सोच रही कि परमेश्वर ने मुझे ईंट दिया, सब कुछ मटेरियल दे दिया, लेकिन इसको लगाने वाला नहीं मिल रहा। मैं जब भी 3-4 दिन, 1 हफ्ते तक इतनी परेशान रही, बस रोती थी, उस सामान को देखती थी कि ये मेरा सामान पड़ा सारा, कैसे लगेगा ये। तो फिर मैंने वीरवार को मैंने चर्च में फिर फोन किया। तो मैंने कहा मगर मेरे लिए प्रेयर करो कि मैंने, परमेश्वर मुझे घर की आशीष दे चुका, लेकिन सब कुछ मटेरियल मेरे पास है, मुझे मिस्त्री नहीं मिल रहा। तो वीरवार के शाम के टाइम मैंने प्रार्थना करी, और सुबह को शुक्रवार में मिस्त्री मेरे पास आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरा घर बनाना शुरू कर दिया। मैं और मेरा परिवार अब हम बहुत खुश हैं, तो सारे आराम से प्यार से रह रहे हैं।
इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने